कोरोना ने सब बिगाड़ दिया है। किस पर भरोसा करें, डॉक्टर्स पे, क्वैक्स पे, गवर्नमेंट पे, या किसी पर भी नहीं करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पर भरोसा करें? भरोसा क्या होता है और क्या हम लोग सचमुच में किसी पे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा तो अपने आप होता है, अपने एक्सपीरियंसेस से होता है, अपने इंट्यूशन से होता है, अपने बैड एक्सपीरियंसेस से होता है, अपने एक्सपेरिमेंट से होता है। हाँ, ये हमारी आदत है कि हम आसपास के लोगों को डिवाइड करते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं स्पेशलिस्ट, कुछ लोगों को बोलते हैं क्वैक्स, कुछ लोगों को बोलते हैं डॉक्टर्स, कुछ लोगों को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और बाकी लोगों को लेमैन्स कहते हैं। बट बहुत अच्छा हुआ है, ये कोरोना की वजह से पहली बार सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी अपने ऊपर आ गई है। एक तरफ ढेरों लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना ख़तरनाक है, अपने आप को बचिए, और वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको लोरी सुना रहे हैं कि चिंता मत करो, इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। और बात सही है, डेथ रेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका वजह क्या है खुद ही खोजना पड़ेगा। मैं या कोई और यूट्यूबर अगर आपको बताता है कि आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, या मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। भरोसा अपने आप आता है, लेकिन भरोसा का हमेशा एक फ्रेमवर्क होता है जिसकी वजह से हमारे भरोसे बनते हैं। आप एक वीडियो देखते हैं, एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उसके बातचीत में कॉन्फिडेंस को देखते हैं, लेकिन केवल वो भरोसे का कारण नहीं होता। भरोसे का कारण होता है उसकी बातों से सुन करके आपके मन में क्या कॉन्फिडेंस नहीं, क्या अंडरस्टैंडिंग आई है। अंडरस्टैंडिंग में और कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप किसी के अच्छे कपड़े को देख करके आप सोच सकते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर आदमी है, लेकिन क्या पता उसके पास करोड़ों रुपए का लोन हो, बैंकरप्ट हो। और वहीं पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देखने से एकदम आम आदमी लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत बहुत गहरे और बहुत सक्सेसफुल लोग हों। तो किसी की बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातचीत से आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बात फिर से घूम फिर करके आ जाती है हमारे अपने खुद के ऊपर, कि हम किसी भी वीडियो को, किसी भी बुक को, किसी भी इवेंट को देख करके किस तरह से उसको डिकोड करते हैं, किस तरह से समझते हैं। ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना हो गया लॉकडाउन को। इसके पहले तो जब चाइना से वीडियोज़ आते थे तो हम सब यही मानते थे कि वो सब झूठ है, लेकिन अब एकदम जंगल की आग की तरह जब पूरी दुनिया में फैल गया, तो एक तरफ तो क्यूरियस रहिए जानने के लिए कि क्या है। और ये आपको कोरोना केवल कोरोना के बारे में नहीं बताएगा, सारी बीमारियों के बारे में बताएगा। हम सबको अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, किसी एलोपैथ के पास जाते हैं, किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं, किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, या किसी और आदमी के पास जाते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो हम भूल जाते हैं कि डिसीजन मेकर हम खुद हैं। चाहे हम पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, लेकिन माइंड तो हम सबके पास है, समझ तो हम सबके पास है। पहले यूज़ नहीं किया, पहले इतने धक्के के साथ कोई बीमारी नहीं आई पूरी दुनिया के सामने, और अब तो मीडिया भी आ गई है शोर मचाने के लिए। पहले आसान हुआ करता था, गांव में या शहर में कुछ लोग होते थे जो समझदार होते थे, हम सब उनकी बातें सुनते थे, फॉलो करते थे। लेकिन अब सभी समझदार लग रहे हैं, किसकी बातें सुने। फियर के प्रोसेस को अच्छे से समझिए। डिसीज़ जो होती है, बीमारी होती है, वो केवल शरीर की नहीं होती, क्योंकि हम लोग केवल शरीर नहीं है। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो। अगर मैंने काली MBBS किया होता और MD किया होता और मैंने स्पिरिचुअलिटी को नहीं एक्सपीरियंस किया होता, तो मैं शायद ये मानता कि हमारी सब बीमारियों का कारण हमारे शरीर में है और उसका इलाज भी इस दुनिया में है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर बीमारी का रूट बहुत गहरा है। अब उस रूट को समझने के लिए केवल डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं हैं। उसका इलाज केवल दवाइयों से नहीं होता। इसीलिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग दवाइयाँ देते हैं फिर भी ठीक नहीं हो पाते, और बहुत बार लोग केवल गाजर, ककड़ी और खीरा खा लेते हैं तब भी ठीक हो जाते हैं। और उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि फ्रूट्स से हम ठीक हो गए या सलाद से हम ठीक हो गए। ये शरीर एक फ्लो है, एक नदी की तरह है, एक जर्नी है। ये बॉडी हर रोज़ बन रही है और मर रही है। बीमारियों की गिनती नहीं है जितनी डॉक्टर्स जानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बीमारियां अभी भी इस शरीर में हो सकती हैं। अभी भी अरबों खरबों
वायरसेस दुनिया में, बैक्टीरियाज और कितने हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो सारे के सारे हैं और आने वाले हैं। बिकॉज जैसे इंसानों की स्पीसीज़ डेवलप होती जाती है, अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं, ऐसे ही सभी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ अलग अलग आती जाती हैं, उनका इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी फील्ड का कोई भी डॉक्टर्स इनको समझ नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे एक माइंड है, एक यूनिवर्सल माइंड है। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड केवल एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे वजह है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शरीर और ये हमारा जो बीइंग है, ये एक फ़्लो है, कहाँ से कहाँ तक की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, डिसीज़ से हेल्थ की तरफ। लेकिन ये डिसीज़ केवल शरीर का डिसीज़ नहीं है, ये अल्टीमेटली हमारे माइंड का परफेक्ट स्टेट है। हमारे ब्रेन में, हमारे ही माइंड में एक ऐसा सेंटर है जो 24 घंटे किसी भी बीमारी को ठीक करते समय वो बिज़ी रहता है, वो अटैक करता रहता है, वो बचाता रहता है। उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। और इस इम्यूनिटी का मेन वजह भोजन नहीं होता, हवा नहीं होती, कोई भी आउटसाइड फैक्टर नहीं होता, ये हमारे अंदर की इंटेलिजेंस है। पहले दिन से, जिस दिन पैदा होता है बच्चा, उस दिन से लेकर के आखिरी समय तक हार्ट बीट को संभालता है, ब्रेन को संभालता है, खून के दौरे को संभालता है, इम्यूनिटी के प्रोसेस को, करोड़ों अरबों सेल्स को बनाता है और बिगाड़ता है। डॉक्टर्स तो केवल उसका एक बहुत छोटा सा कोना स्टडी करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे ना कि ये जो दुनिया है, इसकी जो चमत्कार है, वो समुद्र के किनारे कुछ रेत के कण के बराबर हम लोग समझ पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि सफ़रिंग किस वजह से आती है, डिज़ीज़ किस वजह से आती है। सब पे बिलीव करें, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर विश्वास न करें। ट्राई करें, एलोपैथिक के पास भी जाएं, आयुर्वेदिक के पास भी जाएं, सलाद भी खा लें। बिकॉज़ जब आपके शरीर में तकलीफ़ है तो आप उसका इलाज कराएं। लेकिन उसके बाद जैसे ही तकलीफ़ से आप बाहर निकलें, ये समझ लें, अपने आप से पूछें कि तकलीफ़ का क्या और कोई कारण हो सकता है, और तकलीफ़ क्या और किसी लेवल पे हो सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य मतलब होता है स्व में स्थित होना। अगर केवल गाजर खीरा खाने से हम लोग स्व में स्थित हो जाते तो शायद बुद्ध और नानक कहते कि पूरी दुनिया को सलाद खाना चाहिए। खाने में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। खाना जितना सिंपल होगा उतना ही हमारे थॉट्स क्लियर होंगे, उतना ही आप चीज़ों को गहरे से समझेंगे। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड फूड बनाएंगे उतना ही आपका माइंड कन्फ्यूज्ड होगा, तामसिक होगा। आप समझते हैं ना तामसिक क्या होता है? तामसिक मतलब कन्फ्यूजन। जब तक हमारे माइंड और बॉडी का सारा एफर्ट अपने अंदर के हायर सेंटर्स को समझने के लिए और उसके साथ अलाइन होने के लिए काम नहीं करेगा, तब तक हम इस तरह से पूछते रहेंगे अपने आप से, हम किस पे भरोसा करें। किसी और पे भरोसा नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है और रिज़ल्ट पर भरोसा करना है। और एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों का पर्पस था। हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए आई थी। हर बीमारी, हर परेशानी आपको एक नेक्स्ट लेवल की बीइंग बनाने के लिए आई है। इस दुनिया में कोई विलन नहीं है, आपकी सेहत का कारण आप खुद हैं। अगर कोई सचमुच में विलन है तो हमारी ही अपनी आदतें। हम में से ही कुछ लोग, हमारे जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो शराब बना के, सिगरेट बना के, तंबाकू बना के बेचते हैं, और हम में से ही कुछ लोग हैं जो इसी में से दवाइयाँ बनाते हैं, औषधियाँ बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है? ये चीज़ों से नहीं बनता है, ये इस माइंड की अंडरस्टैंडिंग से बनता है, इस माइंड के मेडिटेटिवनेस से बनता है। तो हम में से कुछ लोग का मतलब क्या है? हमारा माइंड जितना पीसफुल, जितना काम, जितना फोकस्ड माइंड होगा उतना ही गहरा समझेगा। इस माइंड को बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखा है, एक छोटा सा बीज होता है, ज़मीन में जाता है और मिट्टी और सूरज और पानी को लेकर के आम बना देता है। और वही दूसरा बीज होता है, उसी मिट्टी को, उसी सूरज को, उसी पानी को, उसी खाद को लेकर के मटर बना देता है। इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ें बना सकता है ये इंटेलिजेंस। हम उसको नहीं समझना चाहते, हम उसमें बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन वो इसी ब्रेन का पार्ट है।
हमारी ही अपनी हैबिट्स होती हैं। इन पांचों सेंसेस का एक नॉन रेगुलेटेड तरीका जीने का, अगर हम अपने माइंड से ये नहीं पूछते किसी भी काम को करते समय, किसी भी विचार को लाते समय, किसी भी इमोशन के साथ अपने आप को एंगेज करते समय कि क्यों, क्या ये एनर्जी का लॉस है कि गेन है। कोई भी थेरेपी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। अभी रिसेंटली मैं पिताजी को लेकर गया था डॉक्टर के पास, जैसे मैंने आपको बताया, कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास। अब उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास करें कि ना करें, उनके सिम्टम थे, हार्ट की सिम्टम थे, सांस फूल रही थी, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक के लिए वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो किस पर विश्वास करेंगे? एक एलोपैथिक पे, कार्डियोलॉजिस्ट पे, क्वैक पे? मैंने तो अपने मन पे ऊपर विश्वास किया, अपने अंडरस्टैंडिंग पर। मैं कम से कम 20 डॉक्टर से बात किया, उसमें से कुछ डॉक्टर्स की कुछ बातों को फॉलो करके हमने उनको उस कंडीशन में से निकाला। अभी किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल दवाइयाँ चल रही हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा कि बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती है। ह्यूमन लाइफ केवल एक जन्म की लाइफ नहीं है। ये जो डिसीज़ है, ये स्व से बाहर निकलने का प्रोसेस है। डिसईज़ है। जो परफेक्ट ईज़ का स्टेट है, जो परफेक्ट हेल्थ का स्टेट है, वो अपने उस सेंटर में है जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, जिसको कृष्ण आत्म कहते हैं, जिसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई चीज़ काट नहीं सकती, जला नहीं सकती। अब ऐसी बातें सुनते ही मन कहता है कि अरे ये तो स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी है तो भी ये है, ये फैक्ट है, ये हम झुटला नहीं सकते हैं। ये उतना ही बड़ा फैक्ट है जितना बड़ा सूरज फैक्ट है। अभी हमको नहीं दिखता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना ये सब बातें झूठ हैं। हम छोटी सी चीज़ नहीं समझ पाते कि कैसे आंख बंद करते ही हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, नींद में हम सपने कैसे देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डिसीज़ और हमारी हेल्थ का पार्ट है। हम किसको बिलीव करें, किसको बिलीव ना करें, ये मामला केवल तुक्के का नहीं है, ये कुछ वीडियोस का नहीं है। हमको विश्वास किसी पे करना नहीं है, हमको समझना है, समझते रहना है। उस समझ में से ही एक बिलीफ निकलता है और वो बिलीफ आपसे एक्शन कराता है। हर रोज़ की ज़िंदगी है ये। आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ को सही या गलत नहीं बोल सकते। इसको एक शायद का स्टेट है, बिकॉज ये दुनिया ही अनसर्टन है। यहाँ पर आप जीने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हैं। दूसरे के ऊपर फोकस मत करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। आपकी बीमारी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आपके थॉट्स हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। और जब तक आप पूरी तरह से पीसफुल नहीं हो जाते अपने थॉट्स में, आप देखेंगे आपका शरीर बार बार बीमार होता रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग केवल शरीर नहीं हैं, हम लोग माइंड, बॉडी एंड सोल हैं। सोल की यात्रा तो चालू करनी पड़ेगी ना, और वो तभी हो पाएगा जब माइंड पीसफुल होना सीखेगा। सेहतमंद रहिए, अपनी तबीयत ठीक करिए, किसी भी तरह के दर्द या तकलीफ़ में मत रहिए। लेकिन उसके बाद अपने थॉट्स को स्टडी करना शुरू करिए, अपने माइंड को काम करना सीखिए। एक परफेक्टली पीसफुल माइंड सभी तरह की बीमारियों को, यहाँ तक कि मृत्यु को भी ऐसे एक्सपीरियंस करता है जैसे कुछ नहीं है। डिजीज़ तो उसके सामने क्या खड़ी होगी। और ऐसे माइंड को हर चीज़ दवा की तरह काम करती है। जब तक आपका माइंड काम, फोकस्ड नहीं हो पाएगा, तब तक आपकी जर्नी, जिसको अल्टीमेट हेल्थ की जर्नी में बोलता हूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक बार वो शुरुआत हो जाए, उसके बाद आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपको वो एंटिटी का कनेक्शन मिल गया है जो अल्टीमेट है, जो परफेक्ट है। उसी ने पूरे क्रिएशन को बनाया है। ये कहानी नहीं है। इसको भरोसा मत करिए, इसके ऊपर मेडिटेट करिए।